अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज एक बहुत ही सबक आमूज कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम हाशिम है। मेरी उम्र 25 साल थी। मेरा ताल्लुक गुजरानवाला के एक गांव से था और मैं पेंडू किस्म का ही इंसान था। पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए जब घर का गुजारा करने के लिए पैसों का मसीला हुआ तो मैं लाहौर जैसे बड़े शहर में आ गया। मैंने सुन रखा था कि लाहौर में अच्छे रोजगार के मौका मिल ही जाते हैं। मैं भी यही सोचकर लाहौर चला आया कि 4 पैसे कमाकर अपनी बीवी बच्चों का पेट भर लूंगा। मेरे 2 मासूम से बच्चे और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी को मैं गांव में ही छोड़ आया था। लाहौर आकर जब मुझे कोई काम समझ न आया तो मैंने अपनी जेब में मौजूद 1000 रुपए से एक ठेला खरीद लिया और सब्जी का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में मुझे मुनाफा हासिल होने लगा तो मैंने इसी काम को जारी रखा। मैं बड़ी सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता और अपने ठेले पर बहुत सलीके से सब्जी जमा करके लाहौर के एक पोश इलाके में फरोख्त करने के लिए निकल पड़ता, क्योंकि मुझे सब्जियों के दाम सारे शहर की बनस्बत वहाँ ज्यादा मिल जाया करते थे। एक दफा में इत्तेफाक से उस इलाके में सब्जी बेचने आया था। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे मुनाफा रोजाना से कई ज्यादा हुआ है। फिर क्या था, मैं रोज ही इस इलाके में सब्जी फरोख्त करने के लिए निकल पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त में ऐसे ही आवाज लगा रहा था जब एक बड़े बंगले से खूबसूरत औरत निकल कर आई और देखे बगैर ही काफी सारी सब्जियां खरीद लें। उसकी निगाह मुस्तकिल मुझ पर जमी हुई थी। न जाने उसकी नजरों में ऐसा किया था कि मुझे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। उसने सब्जियां लेने के बाद जैसे ही पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए तो उसका नरम और नाजुक सा हाथ मेरे हाथ से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तक मैं जब भी किसी औरत के हाथ से पैसे लेता तो वो औरत खुद ही इतनी एहतियात करती थी कि मेरा हाथ इसके हाथ से न टकराता था, लेकिन उस औरत का हाथ मेरे हाथ से टकराया तो मुझे लगा कि जैसे इसने जानबूझकर ये अमल किया हो। जाते जाते वो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट मेरी तरफ अच्छाल कर वापस बंगले में चली गई। मैंने पैसे लिए तो मुझे उसने ज्यादा ही पैसे दे दिए थे। मुझे लगा शायद बड़े बंगले वाली हैं, इसीलिए ज्यादा दे गई हैं। मैंने महमूल के मुताबिक अपना किराए का कमरा ले रखा था और मैं अपने ठेले समेत किसी कमरे में रात बसर करता था, मगर मुझे इस औरत का चेहरा याद आ रहा था। मैं काम करके वापस इसी जगह लौट आया जहाँ मैंने एक छोटा सा कमरा ले रखा था और इसका अंदाजा भी बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों पहली दफा में अपनी बीवी के बारे में नहीं बल्कि उस अनजान औरत के बारे में सोचते सोचते सोया था। अगले दिन भी मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेकर इस इलाके में पहुंच गया। इस बंगले के आगे गया ही था कि मेरी आवाज सुनकर वो औरत दोबारा सब्जी लेने के लिए आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे इंतजार में ही थी। आज भी मेरा चेहरा तकते हुए वो सब्जी खरीद रही थी और उसका ध्यान सब्जी से कहीं ज्यादा मेरी तरफ था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। अक्सर ही मेरी बीवी कहती थी कि आप पूरे गांव की सबसे हुसीन मर्द हैं, लेकिन इस शहरी औरत की नजरों ने मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास दिला दिया था कि मैं वाकई ही हुसीन हूँ। मैं 6 फीट का एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और हर गांव वाले की तरह मेरा जिस्म भी कुदरती भरा भरा था। इस औरत ने सब्जी खरीदने के बाद जैसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए तो मैं कुछ महताज सा हो गया। मैं देखना चाहता था कि उसका हाथ गलती से टकराया था या उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी, और इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर पूरी तरह मेरे हाथ से अपना हाथ टकराया था। मैं जान गया था कि ये कोई गलती नहीं बल्कि सोचा समझा एक अमल है। मैं घबरा सा गया था। इस औरत ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं भी इसके घर चला गया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसी हरकत करने वाली है जिसको जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसने कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे दोस्तों, अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से मिल सके।